गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम कर रहे हैं पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो अभी जो हम कर चुके हैं डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउ, वो हम 5 ही करें, अभी हम 6 पे जाएंगे राइट। पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आज की डिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार 2-3 साल से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस आज वाले लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर अब की बार भी क्वेश्चन यहीं से आ गया तो। समझ रहे हो बात। आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन, जो कि सेक्शन 35 में गिवन होती है। तो आपको इतना लर्न हो गया। मैं क्या बता रही हूँ, आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जो कि सेक्शन 35 में गिवन है। देखो पहले ना इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च राइट, कोई भी हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और उस पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मीनिंग कोई खर्चा कर रहे हैं। तो वो किया गया खर्चा जो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं किसी भी रिसर्च पर जो कि साइंटिफिक नेचर की है, वो कितना अलावेबल है, वो पूरा का पूरा 100% अलावेबल है या फिर 150% या फिर 50%, जो भी कुछ है आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने हैं राइट। चलो पहले नंबर पर आता है आपका सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 1। समझ में आई बात क्या? 35(1) सब 1 ये क्या कहता है? ये कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। क्या कह रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं इनके 7 के नाम लेने वाली हूँ, फिर आपको एक एक के बारे में डिस्कस करूँगी बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आपको समझना है मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले हमारा सेक्शन कौन है? 35(1)(1), जिसका क्या बोल रहा है कि अगर एसएससी अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर करता है, समझ में आई बात। उसका बिजनेस क्या है? साइंटिफिक रिसर्च करना, और उस साइंटिफिक रिसर्च में अगर वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर करता है तो उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी, अभी सस्पेंस रखना, ठीक है। अभी आपको सारी साथ के साथ लर्न करा दूंगी, अभी फ़िलहाल इतनी समझना है। नेक्स्ट बताऊंगी लास्ट में, वीडियो लास्ट तक देखना तब बताऊंगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि अगर कोई एसएससी, ठीक है, उसका बिजनेस क्या है? साइंटिफिक रिसर्च करना है और वहाँ पर वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे अगर कर रहा है तो उसमें उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी। क्लियर हुआ? 100% मिलेगी या कितनी मिलेगी। सेकंड आता है आपका सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 2। ये क्या कह रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइडर। क्या बोला? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सम पे करते हो, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, उस टाइम पर किसको आप कोई सम पे कर रहे हो? आउटसाइडर। आउटसाइडर यहाँ पर क्या है? आउटसाइडर यहाँ पर है कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव है। अगर आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अब मुझे नहीं पता ये 100% मिलेगी या 150%, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। समझ में आई बात? वैसे अभी लर्न करा देती, लेकिन थोड़ा सा, तभी तो नोट डाउन करोगे और फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपकी? सम पेड फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसका मीनिंग समझते हो? पहले इसका सेक्शन लर्न करो। सेक्शन है 35(1) क्लोज 2A राइट। ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि आपने सम पे किया फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपने वो जो सम पे किया है वो किसको किया है? किसी कंपनी को किया है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि अगर आप किसी कंपनी को सम पे करते हो तो पहली बात तो ये कि वो कंपनी आपकी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? इंडिया के अंदर। सेकेंड बात याद रखना, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सीधा मेन ऑब्जेक्टिव, अर्जुन का निशाना कहाँ पर है? कहाँ पर है? पक्षी की आंख पर। तो उस जो कंपनी का मेन निशाना है वो कहाँ पर होना चाहिए? वो साइंटिफिक रिसर्च, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए राइट। उसके बाद वो जो कंपनी है वो अप्रूव हो, ठीक है। अगर वो ऐसा है
समझ में आई बात? अगर ये सारी कंडीशन वो फुलफिल करती है और ऐसी कंपनी को हम कोई सम पे कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसकी भी डिडक्शन हमारे सामने आएगी कि कितने परसेंट है, 100% या कितने परसेंट। समझ में आई बात? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट रिसर्च के लिए आपकी डिडक्शन है, क्या है ध्यान से बताओ। ये सम पेड फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। आप कोई भी सम पे कर रहे हो किसी सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, जिसका सेक्शन रहने वाला आपका सेक्शन 35 सब सेक्शन 1/3। इसका मीनिंग क्या है कि आप सम पे कर रहे हो किसी भी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को या किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन को, जिसका मेन काम क्या है, रिसर्च करना इन सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ठीक है, तो वहाँ पर कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको, कितनी 100% या कितनी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ, और यहाँ पर क्या है ये पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। पहली बात तो आपको ये है याद रखना कि सेक्शन कौन सा था। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला था वो फर्स्ट था। ठीक है, 35 सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लोज 1 था, लेकिन ये क्या है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 4। ठीक है, ये 4th नंबर पर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, बेशक वो कैपिटल नेचर के हैं लैंड को छोड़कर। ठीक है, ओहो, इसका मतलब तो ये वाला तो सस्पेंस रहा ही नहीं, आपको खुद ही पता चल गया 100%। राइट, तो कोई बात नहीं, आपको सारे एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना तक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी अमाउंट जो बचेगा उसको आप क्या कर सकते हो, फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। समझ में आई बात? चलो कोई नहीं, इसका पता चल गया, आगे तो आपको रुकना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सम पे टू अ नेशनल लेबोरेटरी और अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। यहाँ पर आपका सेक्शन रहने वाला है सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA। याद हो गया ना कि सम पे कर रहे हो आप किसी नेशनल लेबोरेटरी को, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को या फिर ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी को जो कि अप्रूव है, तो ऐसे में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो पता चल जाएगा कि 150% या कितनी होगी। राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट सेक्शन है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। यहाँ पर आपका सेक्शन रहने वाला है सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AB। यहाँ पर क्या देखो, आप इन हाउस रिसर्च में अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो आपका खर्चा अलावेबल हो जाएगा, बट अगर आप खर्चा कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने वगैरह में तो वहाँ पर आपका एडमिसिबल नहीं है। समझ में आई बात? चलो अब हम करेंगे एक एक करके डिस्कस कि फर्स्ट वाली में सेक्शन आपको बताने होंगे अच्छे से। ठीक है, और कितनी आपकी डिडक्शन है वो डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। चलो जल्दी बताओ मुझे। सबसे पहले आपका सेक्शन था सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 1। ये कहता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। दैट मीन्स कि जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर का है। और अब आपका सस्पेंस होता है ख़त्म। अगर आप ऐसे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो जो कि एक एसएससी अपने आप कर रहा है क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि एक तो आप इतना भला काम कर रहे हो, ठीक है, और एक ऊपर से आप खर्चा कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट उस खर्चे की डिडक्शन तो मिलनी चाहिए। इसीलिए ये फुल अमाउंट आपकी अलावेबल है, मतलब कि जितना आप खर्चा करोगे आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। सेकंड करेंगे अब। सेकंड कहता है कंट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइडर। आउटसाइडर की बात मैंने करी थी। क्या कहा था मैंने कि आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो लेकिन जो सम पे कर रहे हो वो किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, एक तो आप रिसर्च कर रहे हो, ऊपर से आप कंट्रीब्यूट भी
अप्रूव्ड को ही कर रहे हो। समझ में आई बात? तो ऐसे में आपको 100% तो डिडक्शन मिलेगी जितना खर्चा आपने किया, साथ में प्लस 50% आपको एक्स्ट्रा आपने कहीं और कुछ और काम में भी खर्चा किया हो ना, उसकी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलने वाली है 150%। पता है कैसे याद रखो? अगर आप घर से बाहर, आउटसाइडर ऐसे याद रख लेना, घर से बाहर निकलोगे तो आपको 150% की डिडक्शन मिलेगी। ये याद कर लो, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने % की डिडक्शन मिलती है। समझ में आई बात? 2 मार्क्स हैं आपके हाथ में। थर्ड नंबर पर आता है सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू अ कंपनी। अरे वाह, ये कंपनी को पे कर रहे हैं हम, राइट? ये मान लो अपने आप को पे कर रहे हैं, ऐसे मान लो। तो इसमें कितनी मिलेगी? कितनी? 100%। ठीक है। नेक्स्ट, सम पेड फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये भी आप सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करो तो ये भी आपको कितनी मिलेगी? 100%। अभी 100 से अलावा बस एक ही थी आउटसाइडर को। घर से बाहर निकलोगे आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? 150% की। ठीक है, चलो फिफ्थ देखो। फिफ्थ भी आपकी दूर से ही दिखाई दे रही है, फुल है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। अरे रेवेन्यू नेचर था 100%, कैपिटल नेचर है 100%। तो अभी तक तो याद हमने किसकी रखनी थी? सिर्फ आउटसाइडर की। लगातार बताती ना ऐसे ही, जब वो घिचपिच हो जाता। तो सच्ची बता रही हूँ मैं, तुम्हें लर्न नहीं होता। अब 1 नंबर का समझ में आ गया, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है? पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ा करो जैसे पढ़ने लग रहे हो, बहुत आगे जाओगे, राइट? चलो करते हैं 6th। भाई ये 6th फिर 150% आ गया, ध्यान से देख लो क्या बोल रहा है ये। सम पे टू अ नेशनल लैबोरेटरी और अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप सम पे कर रहे हो आउटसाइडर को, समझ रहे हो? तो वहाँ पर मैंने सीधा एक बात बोली थी कि जब आप आउटसाइडर को पे कर रहे हो, और वहाँ पर मैंने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की बात करी थी, कॉलेज की भी बात करी थी, अदर इंस्टीट्यूशन की भी बात करी थी। अरे जब वो बाहर वाले हो सकते हैं तो ये बाहर वाले नहीं है, ये भी बाहर वाले हैं। तो इसमें भी कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको? 150% की। समझ में आई बात? कितनी मिलेगी? 150% की। लर्न हो गया? लास्ट करते हैं। ये लास्ट डिडक्शन आपके एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। इसका मतलब पता है क्या है? अभी तक मैंने कहा कि जो बाहर वाले हैं उनको आप 150% दोगे, जो अंदर के हैं उसको 100%। ठीक है। अब फिर ये यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रहा है इन हाउस, कुछ भी नहीं है, लर्न कर लो। ये पहले डिडक्शन थी आपकी 200%, लेकिन अब फिलहाल कितनी है? 150%। तो एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च की जब भी बात आती है तो वो डिडक्शन होगी 150%, राइट? अभी मैं आपके सामने वही पेज लेके आ रही हूँ जो फर्स्ट नंबर पे था। आपको बताना सारे के सारे में किसकी 100% है और किसकी 150% डिडक्शन है। ठीक है, चलो अब फटाफट रिवाइज करो कि हमने आज क्या किया। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 किया, राइट? तो सबसे पहले क्या डिडक्शन थी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। इसकी कितनी थी? 100%। और 4th नंबर पे कौन सी थी? 4th नंबर पर देखो, 4th वाली, ये 5th नंबर वाली नहीं, वैसे 4th नंबर की कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। दोनों की कितनी थी? 100%। सेकंड नंबर पर आओ, कंट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइडर। जैसे ही आउटसाइडर की बात आई तो कितनी? 150%। फिर उसके बाद 3rd नंबर पर क्या आया? सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू अ कंपनी। कंपनी हुआ 100%। नेक्स्ट, सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100%। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ, ये वाला तो हो चुका 100%। उसके बाद सम पे टू अ नेशनल लेबोरेटरी और अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जब आप बाहर की बात करोगे तो कितना? 150%। और लास्ट वाला एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च का भी कितना आपका? 150%। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।